संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी आज 13 अगस्त को सुबह महाराष्ट्र के अकोला सेंटर में हुजूर जी ने 10 बजे पैदल दर्शन दिए और सवाल जवाब भी किए। हम आपके साथ आज हुए सवाल जवाब शेयर करने जा रहे हैं। अकोला सेंटर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके संगत 10,000 से ज्यादा पहुंच गई थी। आइए अब हम सवाल जवाब शुरू करते हैं। एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, आपका दिल से शुक्र है जो आप पहली बार हमारे छोटे से सेंटर में आए और हम पर कृपा की। मेरी आपसे विनती है, साल में कम से कम एक बार हमारे सेंटर में जरूर दर्शन दिया कीजिए। तो हुजूर जी ने इस बहन को समझाया कि बेटा, मुझे जैसे मेरे गुरु बाबा जी आदेश देते हैं मैं वैसे ही करता हूं। अगर अगले साल फिर से उनकी मौज हुई तो वो मुझे यहां जरूर भेजेंगे। हुजूर जी ने यह भी समझाया कि लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि गुरु से रिश्ता बाहरी नहीं, अंदर से जोड़ना है, और सिर्फ गुरु के दर्शनों के पीछे ही नहीं भागना, बल्कि गुरु के बताए मार्ग पर भी चलना है। तभी जीवन में बदलाव आएगा। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, मैं नौकरी से छुट्टी लेकर डेरा आता हूं। यहां से ब्यास बहुत दूर है, ट्रेन में 2 दिन लग जाते हैं। जब मैं यहां से चलता हूं तो मन में बहुत उत्साह होता है कि डेरे जाकर बहुत सेवा करूंगा, लेकिन डेरे आकर वो उत्साह नहीं बचता और थोड़ी बहुत सेवा के बाद ही शरीर थकने लगता है। हुजूर जी ने जवाब दिया कि भाई साहब, मालिक हमारे भाव देखता है, हमारी सेवा की मात्रा नहीं। इंसान का शरीर एक टाइम के बाद थकने लगता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मन में सच्चा भाव हो तो थोड़ी देर की सेवा भी बहुत है। सेवा में हमें गिनती नहीं करनी, हमें किसी से तुलना भी नहीं करनी कि उसने तो इतनी सेवा की और मैं नहीं कर पाया। हमें अपने शरीर को भी देखना है और सेवा भी करनी है। संतुलन बनाकर चलेंगे तो ही सेवा हो पाएगी। फिर एक लड़के ने कहा कि हुजूर जी, मेरी उम्र 32 साल है और मैंने अभी तक शादी नहीं की। मेरे परिवार वाले, खास तौर पर मेरी दोनों बहनें पीछे लगी हुई हैं कि मैं शादी कर लूं। मैंने उनसे कहा था कि अगर बाबा जी का हुकूम हुआ तो ही मैं शादी करूंगा। अब आप ही बताइए, क्या मुझे शादी करनी चाहिए? इस सवाल पर सारी संगत हंसने लगी थी। फिर हुजूर जी ने कहा कि बेटा, ये आपका निजी मामला है, मैं बीच में बिचौलिया बनकर बुरा क्यों बनूं? यह सुनते ही संगत फिर से हंसने लगी थी। फिर हुजूर जी ने आगे कहा कि बाबा जी बार बार कहते हैं, शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो न खाए वो भी पछताए। इस बात पर संगत फिर से हंसने लगी थी। फिर हुजूर जी बोले, जब पछताना ही है तो लड्डू खाकर पछता ले। इस बात पर संगत फिर से हंसने लगी थी। फिर एक सत्संगी भाई ने हुजूर जी के सामने अपनी जिज्ञासा रखते हुए कहा, हुजूर जी, मेरे मन में एक बात समझ नहीं आती। इंसान इस संसार में आते ही धीरे धीरे बहुत सी चीजें सीखता है। बचपन में चलना सीखता है, फिर बोलना, पढ़ना, काम करना, लोगों से व्यवहार करना और अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाना सीख जाता है। लेकिन एक बात ऐसी है जिसका उसे शुरू से ही पता होता है कि एक दिन यह जीवन समाप्त हो जाना है। इसके बावजूद इंसान अपने जीवन को सही दिशा देने और उस अंतिम समय के लिए तैयार होने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्या उसे बचपन से ही यह समझ नहीं जाना चाहिए कि असली तैयारी किस चीज की करनी है? हुजूर जी ने बड़े सहज भाव से समझाया, बेटा, मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि जिस बात का होना पक्का है उसी के बारे में वह सबसे कम विचार करता है। उसे मालूम है कि एक दिन इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसकी ज्यादातर मेहनत उन चीजों को हासिल करने में लगी रहती है जिनका पता नहीं अगले पल रहेंगी भी या नहीं। इंसान अपने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के बारे में सोचता है, मकान बनाने की चिंता करता है, व्यापार को आगे बढ़ाने की योजनाएं बनाता है और परिवार की जरूरतों के लिए दिन रात परिश्रम करता है। लेकिन जिस यात्रा पर उसे अकेले जाना है उसकी तैयारी के बारे में वह बहुत कम सोचता है। दुनियावी फर्ज निभाना गलत नहीं है बेटा। परिवार का पालन पोषण करना, मेहनत करना, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करना जरूरी है।
लेकिन इन सब के बीच उस सबसे बड़ी जिम्मेदारी को भुला देना भी ठीक नहीं जो हमारी अपनी आत्मा से जुड़ी हुई है। तुम अपने घर परिवार को संभालो, अपने काम में पूरी लगन लगाओ और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मत हटो, मगर हर दिन कुछ पल अपने आप को यह याद जरूर दिलाओ कि मेरा जन्म केवल संसार के काम पूरे करने के लिए नहीं हुआ। मुझे अपने असली घर की ओर जाने के लिए भी कुछ कमाई करनी है। मुझे भीतर से भी खाली हाथ नहीं जाना। इसके बाद एक दूसरे भाई ने सवाल किया, हुजूर जी, कई बार मन में किसी अच्छे काम को करने की बहुत इच्छा पैदा होती है। हम खुद से तय करते हैं कि अब इसे जरूर करेंगे, लेकिन जब वास्तव में उस काम को शुरू करने का अवसर आता है तो मन अचानक कोई न कोई बहाना बना देता है। कभी लगता है कि आज बहुत थकान है, कभी कोई दूसरा काम जरूरी लगने लगता है और कभी मन कहता है कि अभी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, बाद में शुरू करेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि संकल्प हम खुद लेते हैं लेकिन समय आने पर उसी संकल्प को छोड़ भी देते हैं? हुजूर जी ने कहा, बेटा, इसकी वजह यह है कि कई बार सही दिशा में उठने वाला विचार आत्मा की ओर से आता है, जबकि उसे टालने वाले तर्क मन की तरफ से आते हैं। मन अपनी पुरानी चाल और आदतों को छोड़ना नहीं चाहता। उसे वही जीवन आसान लगता है जिसे वह वर्षों से जीता आया है। मान लो कोई आदमी रोज अपने घर जाने के लिए एक ही रास्ते का इस्तेमाल करता है। अचानक उसे कहा जाए कि आज दूसरे रास्ते से जाओ। हो सकता है नया रास्ता उतना ही अच्छा और आसान हो, लेकिन फिर भी उसे वही रास्ता कठिन लगेगा क्योंकि उसकी आदत पुराने रास्ते की बन चुकी है। हमारे मन के साथ भी यही होता है। जैसे ही हम अपने जीवन में कोई अच्छी आदत लाने या कोई अच्छा कार्य शुरू करने का निश्चय करते हैं, मन बेचैन होने लगता है। उसे डर रहता है कि कहीं आत्मा उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश न करने लगे। इसीलिए वह तरह तरह की वजहें हमारे सामने रखता रहता है। कभी वह कहेगा आज समय नहीं है, कभी कहेगा कल से शुरू करेंगे, और कभी ऐसी परेशानी दिखाएगा जो कुछ देर पहले तक हमें याद भी नहीं थी। इसलिए बेटा, अगर तुम्हारे भीतर किसी अच्छे काम का विचार आया है और तुमने उसे करने का निर्णय कर लिया है, तो हर बार मन की अनुमति लेने की जरूरत नहीं। मन को अगर पूरी छूट दे दी तो वह आज के काम को कल और कल के काम को फिर किसी और दिन पर डालता रहेगा। फिर एक बहन ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, जब किसी चीज की हमारे जीवन में कमी होती है तो उसकी थोड़ी सी प्राप्ति भी हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब वही चीज लगातार हमारे पास रहने लगे तो कुछ समय बाद उसकी अहमियत महसूस नहीं होती। क्या इसी कारण इंसान उन अनगिनत चीजों की कदर करना भूल जाता है जो उसे मालिक ने बिना मांगे दे रखी हैं? हुजूर जी ने उत्तर दिया, बेटा, मनुष्य की आदत ही ऐसी है। जिस वस्तु के लिए उसे इंतजार करना पड़े या जो चीज उसके पास न हो, उसका महत्व उसे बहुत ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन जो लगातार उसके पास बनी रहे, कुछ समय बाद वह उसे अपना अधिकार समझने लगता है। मालिक ने जब यह संसार बनाया तो इंसान को कितनी अनमोल चीजें प्रदान की, लेकिन संसार में आने के बाद मनुष्य यहां की चमक, आकर्षण और इच्छाओं में इतना उलझ गया कि उस दाता को ही भूल गया जिसने उसे यह सब प्रदान किया। देखो बेटा, जब किसी चीज की कमी हो जाती है तो हमारा पूरा ध्यान उसी तरफ चला जाता है, लेकिन जो चीज हर दिन सहज रूप से मिल रही हो, हम उसे सामान्य मान लेते हैं। हम हर पल सांस लेते हैं, लेकिन कितने लोग सांस लेते समय यह विचार करते हैं कि यह सांस भी मालिक की दी हुई दौलत है। हमारी आंखें रोज दुनिया को देखने का अवसर देती हैं, हमारे कान आवाजें सुनते हैं और हमारे पैर हमें जहां जाना हो वहां तक पहुंचाते हैं। इनकी असली कीमत अक्सर तब समझ आती है जब इनमें से कोई एक सुविधा हमसे छिन जाती है। संगत जी, आज महाराष्ट्र में हुए इन सवाल जवाबों से हमें यही समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मालिक ने हमें जो कुछ दिया है उसकी कद्र करते हुए हमें अपने असली उद्देश्य को भी याद रखना चाहिए। लेकिन संगत जी, अभी वीडियो से कहीं मत जाइए।
अब हम आपको एक ऐसी प्यारी और दिल को छू लेने वाली साखी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक नेत्रहीन सत्संगी भाई की गुरु के प्रति ऐसी तड़प दिखाई देती है कि इसे सुनकर मन भावुक हुए बिना नहीं रहता। ये सच्ची घटना उस भाई की है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ गंवा दिया था। उसकी आंखों की ज्योति समाप्त हो चुकी थी। वह संसार को अपनी आंखों से देखने में असमर्थ था और आसपास की दुनिया को दूसरों की आवाजों, कदमों और अपने स्पर्श के माध्यम से समझता था। एक दिन उसके मन में अचानक ब्यास जाने की प्रबल इच्छा उठी। मन में ऐसी खिंचाव पैदा हुई कि उसने किसी तरह यात्रा की और डेरा पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसके चारों तरफ संगत की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कहीं लोग सेवा में लगे थे, कहीं संगत आ जा रही थी और हर तरफ एक अलग ही आध्यात्मिक वातावरण महसूस हो रहा था। आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन वहां की हलचल और आवाजें उसे बता रही थीं कि वह किसी खास जगह पर आ पहुंचा है। वह एक तरफ खड़ा होकर यही सोच रहा था कि आखिर सत्संग का पंडाल किस दिशा में होगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अकेला वहां तक कैसे पहुंचे। उसी समय एक सेवादार की नजर उस भाई पर पड़ी। वह उसके पास गया और बड़े प्यार से बोला, भाई जी, लगता है आपको किसी सहायता की जरूरत है। उस भाई ने कहा, जी भाई साहब, मैं देख नहीं सकता। मैं यहां सत्संग सुनने की इच्छा लेकर आया हूं। अगर आप मुझे पंडाल तक पहुंचा दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। सेवादार ने बिना देर किए उसका हाथ थामा, उसे सहारा दिया और पंडाल के भीतर ले गया। वहां संगत के बीच उसे आराम से बैठा दिया ताकि वह शांति से सत्संग सुन सके। कुछ समय बाद सत्संग आरंभ हो गया। वह भाई बिल्कुल स्थिर होकर बैठा रहा। उसकी आंखें भले ही बंद थीं, लेकिन उसके कान पूरी तरह सत्संग की ओर लगे हुए थे। वह एक एक शब्द को इतनी गहराई से ग्रहण कर रहा था जैसे कोई बहुत समय से प्यासा इंसान पानी मिलने पर उसकी हर बूंद को संभाल कर पीता है। सत्संग समाप्त हुआ तो उस भाई ने उसी सेवादार का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। सेवादार ने कहा, हां भाई जी, जरूर पूछिए। वह बोला, मेरी एक इच्छा है। मैं अपने गुरु जी से मिलना चाहता हूं। क्या किसी तरह मेरी उनसे मुलाकात हो सकती है? सेवादार ने उसकी बात सुनी और समझाते हुए कहा, भाई जी, आज बहुत बड़ी संख्या में संगत आई हुई है। इस समय गुरु जी से मिलना मुश्किल होगा। आप आज की रात यहीं रुक जाइए, कल फिर सत्संग सुन लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी मुलाकात किस तरह करवाई जा सकती है। वह भाई बोला, ठीक है भाई जी, अगर मेरे मन में गुरु जी से मिलने की आस लगी है तो मैं एक दिन क्या, जितना इंतजार करना पड़े कर लूंगा। सेवादार ने उसके लिए रात ठहरने की व्यवस्था कर दी। वह भाई वहीं रुक गया। आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन मन में एक उम्मीद जरूर थी। शायद अगला दिन उसे उस गुरु के सामने खड़ा कर दे जिसके दर्शन की इच्छा लेकर वह इतनी दूर आया था। अगली सुबह वह भाई फिर से सत्संग सुनने के लिए पंडाल में पहुंच गया। पिछली रात से ही उसके मन में गुरु जी से मिलने की आस लगी हुई थी। उस दिन सत्संग में गुरु की महिमा, नाम की कमाई और नामदान के महत्व के बारे में चर्चा हो रही थी। वह भाई पूरी एकाग्रता के साथ हर बात सुन रहा था। उसकी आंखों के सामने संसार का कोई दृश्य नहीं था, लेकिन कानों से सुनी जा रही बातें उसके भीतर एक अलग ही तस्वीर बना रही थीं। जैसे जैसे नामदान की चर्चा आगे बढ़ती गई, उसके मन की बेचैनी भी बढ़ने लगी। उसके भीतर बार बार यही विचार उठ रहा था, अगर यही वह रास्ता है जिसके सहारे इंसान अपने मालिक तक पहुंच सकता है, अगर इसी रास्ते से मेरी आत्मा अपने असली घर की ओर लौट सकती है, तो फिर मुझे भी इस राह पर चलने का अवसर मिलना चाहिए। इन विचारों के साथ उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह खुद को संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर उठ रही तड़प लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि वह जिस चीज की तलाश में यहां आया है, शायद उसका रास्ता उसके सामने ही खुल रहा है। सत्संग समाप्त होने के बाद उसने तुरंत उस सेवादार को ढूंढा जिसने पिछले दिन उसकी सहायता की थी।
उसने उसके पास जाकर कहा, भाई जी, मैं भी नामदान की इच्छा रखता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे भी इस मार्ग पर चलने का अवसर मिले। सेवादार ने उसकी स्थिति को समझते हुए प्यार से कहा, भाई जी, नामदान के लिए कुछ नियम और अपनी एक प्रक्रिया होती है। हर व्यक्ति को उसी व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ना पड़ता है। आपको धैर्य रखना चाहिए। लेकिन वह भाई अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने विनम्रता से कहा, भाई जी, मैं आपसे किसी खास सुविधा की मांग नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी बात गुरुजी तक पहुंचा दी जाए। अगर मैं इस दांत के योग्य नहीं हूं तो गुरुजी खुद मुझे मना कर देंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से यह कोशिश किए बिना वापस नहीं जाना चाहता। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और विनती थी कि सेवादार भी उसकी बात को अनदेखा नहीं कर सका। आखिरकार वह उसे गुरुजी के सामने ले जाने के लिए तैयार हो गया। वह भाई धीरे धीरे आगे बढ़ा और गुरुजी के सामने पहुंचकर दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर भावनाओं की गहराई साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, बाबा जी, मैं बहुत दूर से अपने मन में एक आस लेकर यहां आया हूं। मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, इसलिए मैं संसार को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। लेकिन आज मेरे मन में पहली बार ऐसी इच्छा जागी है कि काश मेरे भीतर वो आंख खुल जाए जिससे मैं अपने मालिक को पहचान सकूं। अगर मैं इस रास्ते के योग्य हूं तो मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। मैं बहुत कुछ खो चुका हूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद मुझे वह चीज मिल सकती है जिसकी तलाश मेरे मन को बहुत समय से थी। इतना कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। कुछ पल वह चुप रहा और फिर आंखों से बहते आंसुओं के बीच बोला, बाबा जी, मुझे संसार की दौलत नहीं चाहिए। मुझे किसी सुख सुविधा की मांग भी नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरा मन उस मालिक को याद करना सीख जाए जिसके बिना यह जीवन अधूरा है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद लोगों का मन भी भर आया। उसके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था। वह अपनी आंखों की रोशनी के लिए भी शिकायत नहीं कर रहा था। उसकी मांग केवल इतनी थी कि उसे मालिक को याद करने का रास्ता मिल जाए। कुछ समय बाद जब नामदान से जुड़ी प्रक्रिया पूरी हुई और बाकी संगत अपने अपने स्थानों की ओर जाने लगी, तब उस भाई को दोबारा बुलाया गया। वह गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा जी ने उसे प्यार से कहा, भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। जिस सत्य की खोज में तुम यहां आए हो उसे केवल इन बाहरी आंखों से नहीं देखा जाता। वह भाई सिर झुकाए खड़ा रहा। उसके मन में न जाने कितने विचार चल रहे थे। शायद वह सोच रहा था कि आखिर उसके जैसे एक असहाय और नेत्रहीन व्यक्ति को गुरु उसके जीवन में क्या दे सकते हैं। तभी बाबा जी ने उससे कहा, भाई, अपना चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखो। यह सुनकर उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और फिर उसके जीवन में वह पल आया जिसे वह कभी भुला नहीं सका। जिन आंखों से वह वर्षों से इस संसार को देखने में असमर्थ था, उन्हीं आंखों के सामने अचानक कुछ क्षणों के लिए प्रकाश फैल गया। उसके सामने गुरुजी का चेहरा दिखाई देने लगा। वह भाई जैसे स्तब्ध रह गया। उसके होंठ कांपने लगे, आंखों से लगातार आंसू बहने लगे और वह कुछ बोल ही नहीं पाया। बस हाथ जोड़कर उसी अवस्था में खड़ा रहा। उसके लिए वह क्षण केवल आंखों में रोशनी लौट आने का अनुभव नहीं था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके लंबे अंधेरे जीवन के बीच किसी ने अचानक उजाले का दीप जला दिया हो। कुछ क्षण बाद उसकी आंखें फिर पहले जैसी अवस्था में चली गईं। बाहर से सब कुछ फिर उसी तरह हो गया, लेकिन उसके भीतर अब बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका था। पहले वह यही समझता था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी उसकी आंखों की रोशनी का चले जाना है, लेकिन उस अनुभव के बाद उसे एहसास हुआ कि इंसान की असली कमी बाहरी आंखों का बंद होना नहीं है। सबसे बड़ी कमी तो तब होती है जब इंसान के भीतर की आंख बंद हो जाए और वह उस मालिक को ही भूल जाए जिसने उसे यह जीवन दिया है। बाबा जी ने उस भाई को नाम की दात प्रदान की। उस दिन के बाद उसने नाम और सिमरन को अपने जीवन का मुख्य सहारा बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। अब उसकी जिंदगी का नजरिया बदल चुका था।
वह जहां भी रहता अपनी दिनचर्या में से समय निकालकर भजन सिमरन के अभ्यास में बैठने की कोशिश करता। कभी मन शांत नहीं होता, कभी विचार बहुत परेशान करते और कभी भीतर से बिल्कुल इच्छा नहीं होती। फिर भी उसने अभ्यास करना नहीं छोड़ा। उसे अब यह समझ आ गया था कि रास्ता केवल इच्छा करने से पूरा नहीं होता, लगातार कोशिश और गुरु पर भरोसा रखना भी जरूरी है। धीरे धीरे उसके भीतर नाम की लगन और गुरु के प्रति विश्वास और गहरा होता चला गया। वह संसार की परिस्थितियों को अपनी साधना के रास्ते की रुकावट नहीं बनने देता था और कुछ समय बाद उसकी यह यात्रा उसे उस मुकाम तक ले गई जहां वे बाबा जी की कृपा से सचखंड पहुंच गया। संगत जी, गुरु कब किस जीव पर अपनी मेहर कर दें, यह कोई इंसान नहीं जान सकता। हमारी जिम्मेदारी केवल अपनी तरफ से सच्चे मन से अरदास और प्रयास करना है। कृपा कब, किस रूप में और किस समय बरसानी है, यह गुरु की मौज है। इसलिए संगत जी, हमें अपनी तरफ से प्रयास करते रहना चाहिए और गुरु की दया पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। राधा स्वामी जी।